क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई? कभी कभी आपको दिल बहुत याद करता है और याद करके मैं उदास हो जाती हूँ। क्यों माँ, क्यों इस तरह मुझे अकेले इस दुनिया में मामी के पास छोड़ गई? आपको पता है मामी मुझसे कितनी नफरत करती है, मुझे किस तरह की सज़ा देती रहती है हर दिन। ये है आरती। आरती के माता पिता दरअसल एक एक्सीडेंट में उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और ये घर आरती के ही नाम था क्योंकि आरती अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। और ये है आरती की मामी। आरती की मामी की खुद की एक इकलौती बेटी थी जिसे आरती की मामी जान देती थी। आरती ने बचपन से अपने माता पिता के बाद बस अपने मामा का प्यार पाया था और उसके मामा भी हाल ही में किसी हादसे के दौरान गुजर जाते हैं और अब आरती का बहुत बुरा हाल उसकी मामी करती है। जहां आरती अपने माता पिता और अपने मामा को याद करके रो रही थी, वहीं पर उसकी मामी आती है। माँ, आप आरती को रखी ही क्यों है इस घर में? आप इसे भगा क्यों नहीं देती हैं? मुझे नहीं पसंद ये लड़की। हमेशा से कॉलेज में टॉप करती है और इसकी वजह से मुझे कितनी इंसल्ट सहनी पड़ती है, आपको पता भी है। अरे मेरी बच्ची, मुझे सब पता है। मैं इसे कब का हाथ पकड़ के घर से भगा देती, लेकिन उसकी वजह है। अब इसमें क्या वजह है, आप मुझे बताएंगी ज़रा? आपके पूरा फाती दिमाग कहाँ कहाँ जाता है, मैं भी तो देखूं। अब तो ही बता, हमें मुफ्त की नौकरानी कहीं मिलेगी क्या? इससे हम जैसे जी चाहता है वैसे काम करवाते हैं, मार के पीट के, अच्छे से बुरे से। अब ऐसी नौकरानी मिलेगी कहीं? हाँ माँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तभी तो कहती हूँ कि तू अभी पागल है, अभी मुझसे सीखने में तुझे वक्त लगेगा कुछ। वैसे आपकी महारानी है कहाँ? कहीं नजर नहीं आ रही हैं। आरती कहाँ बैठी है घुस के? अरे घर के काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? जी मामी जी, अभी आई। जी मामी जी, मैंने खाना भी बना दिया है और झाड़ू पोछा भी हो गया है, और कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ हाँ, है ना काम। किसने कहा कि तूने सारे काम खत्म कर लिए हैं? चल और मेरे पैर में मालिश कर, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बेचारी आरती अपनी मामी के बेटी के पैरों में मालिश करती है। वैसे माँ कुछ भी कहो, लेकिन इस आरती के हाथों में तो जादू है। इसके मालिश करते ही मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि मैं क्या ही बोलूँ। इसमें भी तेरी माँ की ही कला है, बचपन से ट्रेनिंग देती जो आई हूँ मैं इसको। आरती की मालिश के बाद नीलम सो जाती है और आरती घर के दूसरे कामों में लग जाती है। सारा दिन उस बेचारी को चैन नहीं था, एक के बाद एक उसकी मामी उसे काम बताया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे सरस्वती बहन, मैंने तेरी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया है। अच्छे खासे पैसे वाले हैं वो लोग, अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अरे हाँ हाँ उर्मिला बहन, जल्दी बात आगे बढ़ाओ, बल्कि तुम आज शाम को ही उन्हें भेज दो, हमारी बेटी को देख लें वो। आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं, खूब अच्छे से बन ठन के आना। बहुत अमीर लोग हैं वो, अगर तुझे पसंद कर लेंगे तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। शाम को लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले के लिए सारा इंतज़ाम, नाश्ता पानी सब कुछ आरती ने ही किया था। ये देखकर लड़के की माँ कहती है, बहन जी क्या ये भी आपकी ही बेटी है? नहीं नहीं, ये हमारे घर की नौकरानी है, हमारी बेटी तो ये है। सरस्वती को लगा कहीं आरती का रिश्ता पक्का न हो जाए, इस कारण सरस्वती ने, अरे सरस्वती बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, बाकी आगे की बात हम फ़ोन पर कर लेंगे। इस तरह सरस्वती की बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी इतने अमीर घर में ब्याह करके जाएगी। मेरी बेटी की तो भाग्य खुल गए। हाँ माँ, लेकिन ये हो पाया है उसमें आप ही उसकी वजह है, वरना मुझे तो लग रहा था कि वो लोग इस आरती की बच्ची को पसंद करने वाले थे। मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है भला? माँ बेटी बहुत खुश थे, लेकिन आरती बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी थी। माँ आप ऊपर वाले के पास है ना, तो आप कह दीजिए कि वो मुझे भी बुला ले, क्योंकि इस तरह मेरी इंसल्ट मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ। माँ, मुझे आज किस तरह से मामी ने नौकरानी कह दिया मेहमानों के सामने। बेचारी आरती हर बार की तरह अपनी मरी माँ से शिकायतें कर रही थी। आज मैंने अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर लिया, अब जल्दी मुझे भी जैसे मैं चाहती हूँ वैसी बहू मिल जाए तो मैं भी अपने बेटे के हाथ पीले कर दूँ। अरे भाई, आपकी तो बात ही अलग है, अब आप कहाँ ठहरे करोड़पति, आपके लायक तो हमारे पूरे मोहल्ले में लड़की नहीं मिलेगी। अरे आराम से बोलो, तुम्हें पता है ना कि मैं इस बात को छुपा कर लड़की तलाश करूँगी। कोई सुन लेगा तो खामखा मुसीबत आ जाएगी। लेकिन कब तक तुम गरीब होने का ढोंग करती रहोगी? बस जब तक मुझे मेरे पसंद की लड़की मिल नहीं जाती, जैसी बहू मैं चाहती हूँ अपने घर के लिए,
अब तुम ही बताओ, मेरी करोड़ों की संपत्ति मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा? और अगर गलती से मैंने एक लालची बहू ला लिया तो मेरे घर का क्या होगा? बस तब तक तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे की शादी में तुझे तेरे मन मुताबिक बहू मिल ही जाएगी। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन बीत जाने के बाद सरस्वती की बेटी नीलम की शादी हो जाती है। अरे आज तो मेरी पहली रसोई होगी मेरे ससुराल में। अब मैं इन लोगों से क्या बताऊंगी? माँ ने तो झूठ कहा था कि मुझे सब कुछ खाना बनाने आता है, और अब जब मुझे कुछ भी बनाने नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी? नीलम जल्दी से अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, आप तो जानती हैं ना कि मुझे खाना बनाने कुछ भी नहीं आता। हमेशा से आरती ने ही खाना बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी? आज मेरी पहली रसोई है यहाँ पर। तो फिक्र मत कर, मैं जल्दी से आरती को लेकर वहाँ पर आती हूँ। और कुछ ही देर में आरती को लेकर नीलम की माँ उसके ससुराल आ जाती है। अरे बहन, आपका आना कैसे हो गया? बस बेटी के बिना दिल ही नहीं लग रहा था। वो क्या है ना, हर सुबह उसके हाथों की चाय पीने की आदत सी है मुझे, बस इसीलिए रहा नहीं गया, तो सोची मिलकर आ जाती हूँ। सोच रही थी अब यहाँ कुछ दिनों रह के ही जाऊंगी। अरे आपने बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, नीलम का भी दिल लगेगा आप यहाँ रहेंगी कुछ दिन के लिए। तो तुझे याद तो है ना, जैसा जैसे मैंने बताया वैसा ही करना है, और याद रखना किसी को पता ना चले कि खाना तूने बनाया है। सरस्वती जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, बस इसे ये कह रही थी कि इसे नीलम से मिलना है। आओ बेटी, मैं तुम्हें नीलम के पास ले चलती हूँ। वैसे ये कौन है? अरे ये नीलम की सास कुछ और कहती कि गायत्री ने उसे। अरे ये हमारी सहेली हैं। दरअसल इनके पति गुजर गए हैं, और इनके पति के गुजर जाने के बाद इनके बेटे ने इन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया। बस तब से यहीं पर रहती हैं। न जाने किस किस को घर में बसाकर घर की दौलत को लुटा रहे हैं ये लोग। अरे सरस्वती जी, आप किस सोच में डूब गई? नहीं कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि कैसे कैसे आज के बेटे होते हैं। हाँ बात तो सही है, आजकल के बच्चों का कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटी तुम कहाँ रहने वाली हो? तुम्हारे माता पिता कोई? नहीं आंटी जी, मेरे माता पिता तो मेरे बचपन में ही गुजर चुके थे, बस तभी से मैं अपनी मामी। दरअसल इनका दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए कि हमारे घर ही रहा करती हैं, काम वाली की हैसियत से, लेकिन एक घर की सदस्य की तरह रहती हैं ये हमारे घर में। आरती सच बोल पाती कि नीलम ने बात को संभालते हुए फिर से एक नया झूठ कह दिया। ऐसा लगा कि आरती कुछ और कहने वाली थी, लेकिन नीलम बहू कुछ तो छुपा रही है। तुम्हें याद तो है ना माँ ने क्या क्या समझाया है? सब कुछ ठीक से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। संभालना तो होगा ही, वरना माँ की मार याद है ना। बेचारी आरती ने फटाफट से सारे इंतजाम कर दिए पहली रसोई के। तरह तरह के पकवान आरती ने बनाए, जिसको बाकी घर वालों ने खाकर नीलम बहू की खूब तारीफ की, क्योंकि सबको यही लगा कि ये खाना नीलम ने बनाया है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सरस्वती बहन, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा था कि आपकी बेटी के हाथों में जादू है। ये लो बहू, ये तुम्हारा नेक है। तुमने जितना लजीज खाना बनाया है उतना ही अच्छा तुम्हें नेक भी दूंगी मैं। नेक को देखकर नीलम की आंखें तो चमक जाती है। इतनी महंगी ज्वेलरी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। आरती के साथ गायत्री की बहुत जमती है। गायत्री और आरती अक्सर आपस में बैठकर कुछ बातें किया करते। गायत्री को आरती से बात करके बहुत खुशी मिलती थी, और गायत्री इतने प्यार से बात करती थी कि आरती का भी दिल हल्का हो जाता था उससे बात करके। देख रही है बेटी, किस तरह अरे गैरों को बुलाकर तेरी सास ने घर में रखा है। अरे अगर उससे उसके बेटे ने भगा दिया तो वृद्ध आश्रम क्यों है इस दुनिया में, जाकर किसी अच्छे आश्रम में छोड़ आए। और ये आरती के भी कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। दिन भर गायत्री से बातें करती रहती है, न जाने क्या। अरे उस आरती का कोई स्टैंडर्ड भी है? वो तो ठहरी पहले से ही गरीब, और आरती भी गरीबों वाली ही जिंदगी जीती है, तो उसे गरीब ही पसंद आएंगे ना। मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके इस बुढ़िया को तुझे इस घर से भगाना ही है। आरती चलो, तुम सारा दिन बैठकर इनसे क्या बातें करती हो? अरे इन्हें तो कोई काम काज नहीं है, लेकिन तुम्हें तो काम है ना। चलो और चल के मेरा हाथ बटाओ खाना बनाने में। आप इस तरह दूसरों के घर में रहती हैं तो क्या आप अपने हाथ पैर हिला नहीं सकती? इस तरह सारा दिन बैठना अच्छी बात है किसी गैर के घर में? नीलम, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो। माँ जी, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ। ये आपकी सहेली है। इनके पति का देहांत हो गया है और इनके बेटे ने इन्हें घर से धक्के मार के निकाल दिया है, तो ये किसी वृद्ध आश्रम में भी तो जा सकती है ना।
नीलम बहू, अपना मुंह बंद रखो तुम। माँ जी आप चुप करिए, ऐसे लोगों को आप जानती नहीं है, ऐसे लोग कभी आपके घर को छोड़ेंगे नहीं। अरे ये कोई आश्रम नहीं है, मुझे इन्हें बताना होगा ये चीज़। गायत्री की वजह से नीलम की सास मजबूर थी और नीलम की सास चुप रहती है। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वाह बेटी, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। बस ऐसे ही 3-4 बार और उसे बेइज्जत कर दे, उसके बाद वो खुद ही इस घर को छोड़कर चले जाएगी। माँ आप कब आओगे? आपको पता है कि आपके बिना ये घर अधूरा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। हाँ माँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके बिना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे गायत्री, बच्चों की बात सुनो और अब चली आओ, बस करो। बच्चों के साथ आप तो बच्चे मत बनिए, अपने बच्चों की खुशी की ही खातिर आई हूँ। बस एक अच्छी बहू तलाश कर लूँ, फिर मैं तुरंत घर आ जाऊँ। गायत्री, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी बहू की तरफ से। उसने आज तुमसे बहुत ही बदतमीजी की। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीलम ने मुझे गरीब समझ के बेइज्जत किया, जो मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे नीलम की बातों का बुरा नहीं लगा। वैसे मुझे आरती बहुत पसंद है। तुम क्या कहती हो आरती के बारे में? ये फिजूल की बातें हम बाद में कर लेंगे। अरे वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो एक नौकरानी है। नौकरानी से क्या होता है, अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में धन दौलत की तो कोई कमी नहीं है। वो नौकरानी है कि कुछ भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस वो दिल की बहुत अच्छी है और मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तुम इतने पैसे वाली हो कि तुम्हें अमीर गरीब से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं 2-3 दिन तक और देखूंगी, क्योंकि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और तुम भी कुछ सोचो मत, जाकर आराम करो। आरती के बारे में सोचती हुई गायत्री अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी। याद रखना, दोबारा उस गायत्री से अगर तुमने बात की ना, तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें याद है ना माँ किस तरह से तुम्हें घर में मारा पीटा करती थी, तुम भूल गई क्या? लेकिन नीलम, मुझे गायत्री आंटी से बात करके सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे गायत्री आंटी की तरह किसी ने आज तक प्यार से बातें नहीं की है। माँ पिता तो बचपन में ही गुजर गए, मामा ही थे जो मुझसे प्यार से बातें करते थे। मामा भी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे गायत्री आंटी से बात करने दो ना। इसके पर कुछ ज्यादा ही निकल गए हैं। हटो नीलम, तो मैं इसे बताती हूँ। सरस्वती आगे बढ़ती है और आरती के बाल को खींचते हुए कहती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मामी मामी, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मामी छोड़ दो। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, ये सारी चीजें गायत्री ने अपनी आंखों से देखी और सुनी। मामी, आरती इसे मामी क्यों कह रही है? इसका मतलब सरस्वती की ये भांजी है। माँ, इससे कहो पहले कि तुम्हें मामी बुलाना बंद करे। सुनने में नहीं आया नीलम ने क्या कहा तुमसे? मुझे मामी बुलाना बंद करो। और याद रखना, किसी को पता चला कि मैं तुम्हारी मामी हूँ तो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जाओ और खाने का इंतजाम करो। और याद रखना, किसी को ये बात भी पता नहीं चलनी चाहिए कि हर रोज खाना तुम बनाती हो और नाम नीलम का आता है। हे ऊपर वाले, इस बच्ची के साथ कितनी नाइंसाफियां हो रही है। ये माँ बेटी के सीने में दिल भी है या नहीं? गायत्री जाकर ये सारी बातें नीलम की सास से कहती है कि तुम क्या कह रही हो? आरती इनकी भांजी है, ना कि इनके घर की नौकरानी। और हर रोज खाना आरती बनाती है, नीलम नहीं बनाती है। नीलम को खाना बनाना आता होगा तब तो बनाएगी। अरे हमेशा से आरती बच्ची पर जुल्म होता आया है, माँ बेटियों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरा इरादा तो पक्का है, मेरे घर की बहू ये आरती ही बनेगी। इससे सीधी बहू और मुझे कहीं नहीं मिल सकती। सरस्वती से गायत्री आरती का हाथ मांगती है। लेकिन आप तो कह रही थी कि आपके बेटे ने आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया, फिर आप अपने बेटे के लिए बहू क्यों ढूंढ रही हैं? अब अपने बच्चों की गलतियां मैं नहीं माफ़ करूंगी तो कौन माफ़ करेगा? माँ अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देती है। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी पूछताछ करूं? कुछ भी हो, किसी के भी साथ भी शादी हो, मेरी तर से भला हटे बस। क्या सोच रही हैं आप? नहीं कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आरती भी आपको बहुत पसंद करती है, तो अच्छी ही बात है कि आपकी घर जाएगी तो उसे माँ जैसा प्यार भी मिलेगा। तो आप सब हमारे घर चलने के लिए तैयार है ना? आरती की शादी हो जाएगी तो आप सब लौट आना। हाँ गायत्री, क्यों नहीं। हाँ हाँ, हम भी चलेंगे। आखिर भले ये नौकरानी है, लेकिन हमारे घर की सदस्य की तरह है। और कुछ ही देर में जब सभी लोग गायत्री के घर पहुंचते हैं। अरे गायत्री, तुम इतने बड़े महल में हमें क्यों लेकर आई हो? ये किसका महल है? आप सब अंदर तो चलो, सबको समझ आ जाएगा। अरे आप कहाँ लेकर आएंगे? ये किसके महल में लेकर आएंगे हमें?
सरस्वती बहन, ये इन्हीं का महल है, हमारे गायत्री का महल। हमारी गायत्री इस घर की मालकिन है और बस कुछ ही दिनों में इस घर की मालकिन आरती हो जाएगी। आप लोग ये क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सरस्वती जी, आपको अब तक समझ नहीं आया, मैं समझाती हूँ आपको। दरअसल गायत्री कोई गरीब नहीं थी, बस ये सब कुछ एक नाटक था, क्योंकि उन्हें लालची बहू नहीं चाहिए थी, इसीलिए वो गरीब बनने का नाटक करती थी। जबकि वो इस रजवाड़े घर की मालकिन है। अरे ये करोड़ों में खेला करती हैं, इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इनके घर के बर्तन तक सोने चांदी व हीरे के बने होते हैं। आरती भाभी, आप चलिए ना, हम आपको पूरा घर दिखाते हैं। आरती को जाता देख सरस्वती कहती है, अरे अपनी मामी को भी तो साथ ले चल अपना घर दिखाने के लिए। मामी, आप तो कह रही थी कि आपकी नौकरानी है। नहीं, बस ऐसे ही। पैसे देखकर अब आप रिश्ते जोड़ने लगेंगी क्या? हमें आपकी सच्चाई का पहले से ही पता है कि आरती आपकी भांजी है, ना कि आपके घर की नौकरानी। और नीलम, मैं ये भी जानती हूँ कि हर रोज़ आरती खाना बनाती है, जिसका क्रेडिट तुम ले लिया करती हो। आपको तो शर्म आना चाहिए, बिन माँ बाप की बच्ची को इस तरह सताते हुए। गायत्री ने खूब बातें सुनाई नीलम और सरस्वती को, जिससे दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों ही आरती से माफ़ी मांग लेते हैं।